नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आप शायद ध्यान दिए होंगे, आज से कुछ दिन पहले एक हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है जो हमारे इंडियन फर्म और अडानी इंटरप्राइज पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक अपना रिपोर्ट जारी करता है, जिसके बाद अडानी के शेयर दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल या गिरते जाते हैं। इसके अलावा भी आज से कुछ दिन पहले अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेता है। तो जानेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों हुआ और अपने आप को बैंकरप्ट क्यों किया सिलिकॉन वैली, जो कि इतना बड़ा लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन वाले बैंक जो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रहा है। तो जानेंगे डिटेल में इसके बारे में आज के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन वैली के बैंकरप्ट होने से पहले हम लोग बात करते थे अडानी और हिंडनबर्ग पर। हिंडनबर्ग मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फर्म है या ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां पे कोई दुनिया में कोई भी अगर फर्म या कोई कंपनी या किसी तरह का डिपार्टमेंट अगर बहुत कम दिनों में डाउनफॉल होता है या बहुत कम दिनों में अपवर्ड होता है तो उस पर रिसर्च करता है और रिसर्च करके अपना एक रिपोर्ट देता है। इसी तरह से अडानी फर्म इंडिया का एक बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट बिगर कैपिटलाइजेशन या बहुत बड़े कैपिटल या बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अकॉर्डिंग। उनके जो मेन डायरेक्टर या उनके मेन सीईओ अडानी है, गौतम अडानी जी। तो आज से कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिखाता है कि अडानी किस तरह से इंडिया के ही जीडीपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या तो फिर इंडिया के ही पैसे को अपने आप के फॉर्म में लगा रहे हैं इस तरह से। तो इससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा अडानी ग्रुप या अडानी इंडस्ट्री पे। ये तो हो गया हिंडनबर्ग का बात और अडानी का बात। लेकिन आज से 2 से 3 दिन पहले आप शायद ट्विटर यूज करते होंगे या कोई सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो आपको पता चला होगा कि सिलिकॉन वैली एक बैंक है अमेरिका का जो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन वैली अमेरिका के इतिहास का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है और उसमें एक आम नागरिक या नॉर्मल सिटीजन का पैसा डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट नहीं होता है। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर या स्टार्टअप्स जो आज के टाइम कोई नया कंपनी अपने आप का एस्टेब्लिश कर रहा है वो सबका पैसा उस सिलिकॉन वैली बैंक में जमा होता है। तो कुछ दिन पहले ही कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन झेलना पड़ा। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर एक अपने आप में उनका जीडीपी या उनका नेटवर्थ गिरता गया। उसके अलावा जब कोई न्यू स्टार्टअप होता है तो स्टार्टअप में नए नए इन्वेस्टर का जरूरत पड़ता है, तब जा करके उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, तब जा करके वो अपना ग्रो करते हैं या अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो लॉकडाउन होने के कारण क्या हुआ कि सारे स्टार्टअप तो वैसे ही घाटा में जा रहे थे। उसके अलावा इन्वेस्टर जो पैसा फंड रेज करते हैं या पैसा देते हैं इन्वेस्टर, उनके भी कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम या लॉकडाउन होने के कारण उनके भी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे नए नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया लॉकडाउन के बाद। तो जितने भी स्टार्टअप्स थे वो अपने कैश डिपॉजिट को विड्रॉ करने लगे। अब एक बार में कोई बैंक से अगर बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे ऐसे फर्म जो अपना पैसा डिपॉजिट कर रखे हैं अगर वो वन टाइम एट अ टाइम निकालना शुरू करे तो कोई भी बैंक अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेगा। इसी तरह हुआ सिलिकॉन वैली के साथ। सिलिकॉन वैली आज के टाइम बहुत ही ज्यादा एक पैसा कैश डिपॉजिट करता था, एक नॉर्मल पर्सन का नहीं। तो वही हुआ आज के टाइम सिलिकॉन वैली के साथ। सिलिकॉन वैली जो बहुत बड़ा बैंक था, अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, उसमें एक नॉर्मल पर्सन का कैश डिपॉजिट या उसमें बैंक अकाउंट नहीं होता था। उसमें 2016-15 के टाइम से जितने भी स्टार्टअप्स थे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड के स्टार्टअप्स के उसमें पैसे लगे होते थे। इस कारण लॉकडाउन आने के कारण उनको इन्वेस्टमेंट ना मिल पाया, इन्वेस्टर नहीं मिल पाए। उसके अलावा जो भी था उनके पास कुछ अपना डिपॉजिट वो भी लॉकडाउन में अपने सैलरी हो गया या रेंट हो गया या किसी तरह का बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम लोग रोकने से भी रोक नहीं पाते। तो उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी स्टार्टअप्स के पैसे डिपॉजिट थे वो भी अपने पैसे को कैश विड्रॉ कर लिए और उससे विड्रॉ कर लिया। उससे क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली का बैंक अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा, क्योंकि एट अ टाइम बैंक के पास भी पूरा पैसा नहीं होता जितना पैसा उसके पास डिपॉजिट किया जाता है। वो एज अ किसी को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, किसी बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किसी भी देश में चलते रहते हैं तो उसमें वो अपना पैसा लगा करके उससे कुछ इंटरेस्ट कमाने के बाद ही वो अपना बैंक का
जितना भी एक्सपेंस हो जाता है या स्टाफ का सैलरी हो गया वो अपना उस तरह से मेंटेन कर पाता। उसके अलावा भी जो कैश डिपॉजिट करता है उसका इंटरेस्ट देना होता है। तो इस तरह से सिलिकॉन वैली अपने आप में बैंकरप्ट हो गया। आशा करता हूं कि आपको शायद समझ में आया होगा कि सिलिकॉन वैली किस तरह से बैंकरप्ट हुआ, और आपको लगता है कि आने वाले टाइम या आने वाले फ्यूचर में कोई इंडिया के भी बैंक के साथ इस तरह हो सकता है। अगर आपको लगता है तो जरूर ये सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब जाकर के मैं उस पर सोचूंगा, फिर मैं न्यू वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लोटेक ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके कोई भी न्यू वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।